नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप सभी। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी से पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली में आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक होगी। इसमें पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया जाएगा, उनका संबोधन भी होगा। पीएम के नेतृत्व में पार्टी ने इन राज्यों में सघन चुनाव प्रचार किया था। आज होने वाली बैठक में पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। यूपी में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर बाजी मारी है और सारे मिथकों को ध्वस्त करते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली है। तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज होनी है। दिल्ली के अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद यहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें यूपी के विधान परिषद चुनावों पर टिकी हैं, जिसको लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। सोमवार देर शाम लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए गए और बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के अलावा यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी। 35 सीटों के लिए 9 अप्रैल 2022 को मतदान और 12 अप्रैल 2022 को मतगणना संपन्न होगी। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हारे हुए मंत्रियों को भी एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। दरअसल ये खबर अब निकलकर सामने आई है। पहले ये कहा जा रहा था कि मौका मिल सकता है, लेकिन अब ये खबर है कि उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। संगठन के कार्यकर्ताओं को एमएलसी के लिए मौका दिया जाएगा। कौन सी होंगी संकल्प पत्र को पूरा कैसे किया जाएगा, कौन संकल्प पत्र के किन बिंदुओं को पहले लिया जाए, सामान्य आचार विचार का ये केंद्र बिंदु चलता है। रोज इस प्रकार की नाम पे बातचीत हुई क्या सर? नहीं, अब सामान्य बातें सब चला कर। शपथ ग्रहण को लेकर कोई डेट वगैरह सब फाइनल अभी कोई तय नहीं है। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद निगाहें योगी के नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर है। कहा यह जा रहा है कि होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों नेता जल्द ही लखनऊ आने वाले हैं और विधानमंडल की बैठक में शामिल होंगे। और अगली खबर प्रयागराज से है। 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद के जिले में तैनाती की मांग की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को 7 अप्रैल तक उनके मनपसंद जिले में तैनाती दी जाए और 11 अप्रैल को बेसिक शिक्षा सचिव बोर्ड को रिपोर्ट पेश करके इसकी जानकारी दें। असल में धर्मेंद्र सिंह और 24 अन्य ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मनपसंद जिले में तैनाती नहीं दी गई। बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश को याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी और उस समय कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को 14 जनवरी 2022 तक याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके मनपसंद जिले में तैनाती का आदेश दिया था। लेकिन आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने 7 अप्रैल तक तैनाती के आदेश दिए। सुपरटेक बिल्डर के अवैध ट्विन टावर को गिराने की तारीख तय हो गई है। 22 मई तक ट्विन टावर को तोड़ा जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया है कि ध्वस्तीकरण के लिए 15 विभागों की एनओसी ली गई है और पूरी प्रक्रिया साइंटिफिक तरीके से पूरी की जाएगी और डिमोलेशन करने वाले इंजीनियर्स ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। चीज़ें हैं, ये पूरी डिमोलिशन प्रक्रिया एडिफिस द्वारा जो की जा रही है, ये रेपुटेड इस क्षेत्र में ऑलरेडी ये काम करते रहे हैं और बाकी जगह इन्होंने काम किया है।
इनके कुछ बाहर के इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, इनकी जो टीम है वो बाहर से भी इन्होंने बुलाई है और पूरी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद 15 साल से ऊपर के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। अब बारी 15 साल से कम उम्र के बच्चों की है। 16 मार्च से इसकी भी शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वक्त में जब कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है तो टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र उपाय है। 15 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण जारी है। बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा चुका है और अब बारी 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण का ही है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन है जिसके 2 इंजेक्शंस लगेंगे 28 दिनों के अंतराल पर। इस वैक्सीन को 12 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अप्रूव किया गया है, यानी कि इस वैक्सीन को वो लगवा सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है और साथ ही 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोर्बेवैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड से डिफरेंट है और ये बच्चों में भी अप्रूव की गई है। इस एज ग्रुप के बच्चों में ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगनी है, तो यानी कि आपके बच्चों के मसल्स में लगेंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10th आईडी जो बच्चों के लिए अप्रूव की गई है वो है स्टूडेंट आईडी कार्ड, उससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस वैक्सीन के लिए। मतलब वो बच्चे जो कि जिनकी उम्र 12 वर्ष हो चुकी है या फिर 12 वर्ष से ज्यादा है, उन्हें टीका लगाया जाएगा। बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल लिमिटेड की वैक्सीन कोर्बेवैक्स दी जाएगी। इस वैक्सीन को लेकर सभी टेस्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, मतलब वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। द कश्मीर फाइल्स पर देश भर में जारी सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है और ये कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर आधारित है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इस सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक बार ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए क्योंकि फिल्म ने कश्मीर की सच्चाई को सामने रखा है। इस तरह से रूह कांपा देने वाली, एकदम भय पैदा कर देने वाली, डर पैदा कर देने वाली ऐसी यह फिल्म आई है जिसमें सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। यह एक कह लीजिए कि जिस प्रकार से कश्मीर को राजनीति के कारण से कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ा और अब धारा 370 हटी है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास मैं लोगों से अपील करता हूँ। ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें। हम लोग सुनते थे, बोलते थे, लेकिन जो आज चित्रण यहाँ देखने को मिला है साधारण व्यक्ति देख नहीं सकता। तो वहीं यूपी में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट में लिखा, डीजल पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ। फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है? ये जयंत चौधरी की ओर से लिखा गया। काशी की अब बात करते हैं। काशी में एकादशी से रंग उत्सव का आगाज हो गया कि बाबा विश्वनाथ के साथ उनकी गौना बारात में काशी वासियों ने होली खेली और अब घाट से लेकर गलियों और मंदिरों तक होली के रंग बिखरते हुए नजर आए। इस वक्त काशी होली के रंगों में रंगा है। रंग भरी एकादशी के मौके पर गोरा का गौना करने शिव आते हैं और उनके पीछे पीछे गण होते हैं।
ऐसी परंपरा है कि रंग भरी एकादशी के बाद से ही काशी में होली की उमंग शुरू हो जाती है और इसकी बानगी है ये तस्वीरें। काशी में मसाने की होली ने माहौल मस्ती भरा किया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजा हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली खेलते हैं। इस वक्त सैकड़ों लोग गंगा के घाट पर मौजूद होते हैं। इस होली को देखने के लिए विदेशी भी आते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी होली सिर्फ काशी में होती है। चिता की भस्म से होली खेली जाती है। आसान होली का पूरा इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर आए थे और ये जो माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है, खूब भालो। एक इमोशन वाला व्यापार हो गया, तो मैं भी ये देख रही हूँ एक तरफ बाजू में जलती हुई चिता और बीच में अघोरी लोग वो होली खेल रहे हैं। ये एक अद्भुत अनुभव है। पहली बार यहाँ पे आए हैं मसान की होली देखने, मतलब 4 साल से सुन रहे थे, आज आके हमको बहुत अच्छा लगा। कहते हैं फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को भगवान भोलेनाथ अपने औघड़ रूप में जलती चिताओं के बीच भस्म से होली खेलते हैं। महाशमशान पर एक तरफ जहां चिताएं जलती रहती हैं, वहीं फिजाओं में डमरू की गूंज और हर तरफ महादेव की अनगूंज भी सुनाई देती रहती है। इस मौके पर दूर दूर से लोग भस्म होली खेलने आते हैं। पहली मसान की होली रही है। जिस तरह से बाबा लोग होली के साथ साथ उधर आग भी जल रहा है, उधर होली मना रहे हैं, एक अलग तरीका अनुभव रहा मेरे जीवन में अभी तक का। और के साथ होली खेली थी, आज जनता के बीच ये होली खेल के बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की बारात में लोग पूरे जोश से शामिल हो रहे हैं। चांदी मंडित पालकी पर गौरा संग बाबा सवार होकर निकले तो पूरा काशी बाराती बनकर सड़कों पर निकल गया। डमरू की डमडम के बीच हर कोई भक्ति में झूमता नजर आया। तो रंगों के उत्सव के अलग अलग रंग देखिए। भोले की नगरी भक्तिमय है। बाबा विश्वनाथ का दर रंगों के साथ दर्शनीय है और देश विदेश से लोग होली के हुड़दंग में शामिल होने आ रहे हैं। हर कोई त्योहार की खुशी से गदगद है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18।